अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद के बाद दोबारा वीडियोस का सिलसिला शुरू करते हैं। ईद में हम लोग ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर सके मसरूफियत की वजह से, तो आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की जानिब से अगली वीडियो जनरेटर्स। आपको याद है पिछला हमने जो वीडियो अपलोड की थी पिछली, उसमें था इंडक्शन जो है ये जनरेटर्स की बुनियाद है। विदाउट इंडक्शन, मैंने कहा था इंडक्शन बहुत अहम टॉपिक है। इंडक्शन के बगैर ना तो आपके जनरेटर बन सकते हैं, ना ट्रांसफार्मर बन सकते हैं, और ना ही मोटर्स बन सकती हैं। ये बहुत अहम टॉपिक था इंडक्शन। और अब इंडक्शन को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि जनरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन से। ये देखिए जनरेटर्स, एक मिनट में ये पिक्चर इधर शिफ्ट कर दूं। जनरेटर्स चेंज मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, यानी जनरेटर्स जो है ये मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करते हैं। मैकेनिकल पावर जैसे इंजन है वो किसी चीज़ को घुमा रहा है तो ये मैकेनिकल पावर होती है, और इलेक्ट्रिकल पावर जैसे आप किसी चीज़ को घुमाएं तो उसमें से बिजली पैदा हो तो वो इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करती है मशीन। तो हम जनरेटर्स की तरफ चलते हैं। जनरेटर्स द इंजन्स ऑफ इंडक्शन, ये इंडक्शन के बादशाह हैं, यानी जनरेटर्स जो हैं ये इंडक्शन मोस्टली बड़ी मशीन्स है इंडक्शन पर। इसको इलेक्ट्रिकल पंप भी कहते हैं, यानी मैकेनिकल पंप नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल पंप है, यानी बिजली पैदा करता है। म्यूचुअल इंडक्शन मशीन्स बहुत सादा भी होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। जनरेटर जो है ये एक म्यूचुअल इंडक्शन मशीन है, और इसकी पहली रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक फील्ड। बगैर मैग्नेटिक फील्ड के जनरेटर बन ही नहीं सकता। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने आप एक टॉपिक हमने कवर किया था इंडक्शन से पहले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें बनाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड्स बनाए जा सकते हैं। और इसकी वाइंडिंग इस तरीके से की जाती है। ये देखिए ये एक जो है ना फील्ड है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसकी वाइंडिंग इस तरीके से की जाती है कि ये अपोजिट जो है ना पोल्स बन जाएं। आपको पता है करंट फ्लो से जो है ना ये बनते हैं पोल्स, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो से। तो आप देखें इसकी करंट फ्लो डायरेक्शन जो है इसकी वाइंडिंग से उलट है, यानी अपोजिट है। तो इसलिए ये अपोजिट पोल्स बन गए हैं, और अपोजिट पोल्स बनने से एक नॉर्थ बन गया, एक साउथ बन गया। डीसी जनरेटर्स, पहले डीसी जनरेटर्स की बात करते हैं, फिर एसी की जनरेटर्स की बात करेंगे। डीसी जनरेटर्स में ये देखें आपको जो है ना ये चार मैंने फिगर्स बनाई हैं, ए बी सी डी। ए जो है इसके आप देखें अगर तो एक लूप मैंने ली है, एक रिंग बनाया है कॉयल का, यानी आप इसको कॉयल समझ लीजिए, ये जो रिंग है अंदर। और इसके साथ ये देखें दो एंड्स मैंने बनाए हैं, इसके साथ ब्रश लगाए हैं, और उसके साथ एक मीटर लगाया है, गैल्वेनोमीटर। ये आप पढ़ चुके हैं पहले। तो एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से जो है लाइंस ऑफ फोर्स साउथ पोल्स की तरफ जा रही हैं, और ये इस वक्त जो है वर्टिकल पोजीशन पे है, तो इसको बहुत कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको काट रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, पिक्चर बी को देखें, जैसे जैसे ये लूप जो है वो आगे मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप ये देखिए कि हमारे पास, ये देखिए मैंने इसको एनलार्ज किया है, ये डीसी जनरेटर बी सेक्शन को आप देखें, जैसे जैसे ये कॉयल आगे मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स को ज़्यादा काटेगी, यानी ज़्यादा काटने से इसका जो है इसके अंदर बिजली ज़्यादा इंड्यूस होगी, और वो ब्रशेज़ के ज़रिए इस मीटर पर ज़ाहिर भी हो रही है। ये देखें इसकी रीडिंग आ रही है, पॉजिटिव साइड में ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर आप ये वाली देखिए,
ये वाली पिक्चर, इसको आप देखें कैसे इसने जो है वर्टिकल आ गया है, यानी इससे अपोजिट साइड में आ गया है। ब्लैक जो है था लूप वो देखें नीचे चला गया है और वाइट लूप ऊपर आ गया है, यानी ए से सी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है। अब फिर इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इसको बहुत कम काट रही होंगी या ना होने के बराबर होंगी। और ये देखें गैल्वेनोमीटर की सुई ज़ीरो पर है, क्योंकि इसका ज़ीरो सेंटर में है, तो ये ज़ीरो में है ऑलमोस्ट, और हम मतलब कोई बिजली इसमें से पैदा नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से फिर आगे डी पिक्चर में देखिए, डी में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो लूप जो था वो मूव करके फिर नीचे से लेफ़्ट साइड को चला गया है और ऊपर से राइट साइड को चला गया है। तो ये अब फिर मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स इसको काट रही होंगी। और ये देखें गैल्वेनोमीटर जो है ये इसकी पॉजिटिव रीडिंग भी आ रही है डी पर। तो ये आपको इससे साबित हुआ कि ये जो है डीसी जनरेटर का हमने जो लगाए हैं, इसके एसेंशियल पार्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, दूसरा इसके अंदर एक पोल पीसेस चाहिए, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होने चाहिए। फिर इसके अंदर एक स्प्लिट रिंग्स होने चाहिए, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये वाले जो है ना, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये आप मैंने रेड कर लिया है अपने कर्सर को। अब देखिए इसको यहाँ से ये देखें, देखिए स्प्लिट रिंग्स जो हैं ये एक सेगमेंट जो है वो 180 डिग्री का एक वायर एक लूप के एक सिरे से कनेक्टेड है, और दूसरा सिरा जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है। एक और हाफ पीस बना हुआ है, यानी राउंड एक बना के आयरन का, उसको अगर सेंटर से काट लिया जाए तो एक पोल के इस लूप के उस एंड से है कनेक्टेड है और दूसरा दूसरे एंड से कनेक्टेड है। ये अब घूमते रहेंगे और ये ब्रशेस जो है ये चेंज होते रहेंगे इसके ऊपर। इसको कहते हैं कम्यूटेटर्स। चलिए आगे चलते हैं। डीसी जनरेटर्स पे अगली स्लाइड पे चलते हैं जनाब। ये देखिए मैंने स्लाइड को बड़ा किया तो आपको ये सेगमेंट सिर्फ दिखाने के लिए, ये वाले जो हैं ये पॉजिटिव साइड का और ये नेगेटिव साइड का, या ये हाफ राउंड और ये हाफ राउंड, और ये ब्रशेस और ये गैल्वेनोमीटर। ये छोटी नहीं हो रही पिक्चर अब। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेजर एलिमेंट्स ऑफ ए जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर होना चाहिए एक, जो उसके अंदर घूमेगा। ये जो लूप मैंने बनाया था इसको आप आर्मेचर समझ लीजिए। और फिर एक प्राइम मूवर होना चाहिए जो कि उसको घुमाए, यानी इस लूप को जो अंदर है आर्मेचर जो है ये इसको घुमाए मैग्नेटिक फील्ड में। अगर घुमाएंगे तो ही इसमें इंडक्शन पैदा होगी, इसमें ईएमएफ पैदा होगी, इसमें वोल्टेज पैदा होंगे। और अगर घुमाएंगे नहीं तो फिर तो इसमें मतलब जो है स्टैटिक आर्मेचर पर कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होंगे। तो ये तीन एसेंशियल चीज़ें हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक आर्मेचर, और फिर उसका एक प्राइम मूवर, यानी जो उसको घुमाए, यानी इंजन वगैरह जो उसकी शाफ्ट से कनेक्ट करें, जो उसको घुमाए। कम्यूटेटर्स मैंने आपको बताया, जैसे कि आप इस स्लाइड को अगर दोबारा देखें तो ये जो हाफ पीस इसके साथ कनेक्टेड है, हाफ पीस इसके साथ कनेक्टेड है, इसको कम्यूटेटर्स कहते हैं।
इट्स प्रूव दैट रोटेटिंग कॉइल्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। आप ये देखिए, क्योंकि जनरेटर में आप जैसे जैसे आर्मेचर को घुमाते हैं तो उसके अंदर क्योंकि साइड चेंज हो रही है, करंट फ्लो चेंज हो रहा है, तो ये अगर आप इसको कम्यूटेटर्स नहीं लगाएंगे तो वायर जो होगी जिसमें से आप कलेक्ट करेंगे ईएमएफ या वोल्टेज, तो वो तो घूमती रहेगी और बल पड़ते रहेंगे, तो इसलिए उसके साथ फिर ब्रश लगाए जाते हैं। दूसरा, उसकी पोलैरिटी सेम रखने के लिए उसमें कम्यूटेटर्स लगाए जाते हैं। बट कलेक्टेड डीसी आउटपुट, आप ये देखें कि उसके अंदर तो एसी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेटर के अंदर तो एसी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम कलेक्ट जो करते हैं वो डीसी करते हैं क्योंकि हमने कम्यूटेटर्स लगा लिए हैं। एसी को कलेक्ट करने का तरीका आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। एसी इनसाइड द कॉयल एंड डीसी आउटसाइड, यानी कॉयल के अंदर एसी है और आउटसाइड जो है वो डीसी है ड्यू टू द कम्यूटेटर्स। वोल्टेज कलेक्टिंग सिस्टम स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स, यानी स्लिप रिंग्स एसी के लिए होते हैं, स्प्लिट रिंग्स डीसी के लिए होते हैं। इनको कम्यूटेटर्स भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स को। कम्यूटेटर्स और स्लिप रिंग्स अब मैं आपको डिटेल से यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, ये कम्यूटेटर्स हैं। जैसे हमने कहा था, मैंने कहा था कि हाफ पीस हाफ राउंड, ये सिलेंड्रिकल शेप का जो अगर सेंटर से काट लें तो एक लूप के साथ एक पीस लगा दें, दूसरे के साथ दूसरा पीस लगा दें, ताकि ये ब्रशेस जो हैं ये इसके साथ ये घूमता रहे और ये बारी बारी, कभी ये ब्रश इसके साथ कनेक्ट होगा काले वाले के साथ, कभी ये वाइट वाले के साथ कनेक्ट होगा। तो ये ब्रशेस जो है वो ये कलेक्ट करते रहेंगे, लेकिन ये डीसी कलेक्ट करेंगे, हालांकि लूप के अंदर एसी प्रोड्यूस हो रही है। ये स्लिप रिंग्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक राउंड यहाँ लगाया हमने और इसके अंदर से दूसरी वायर गुजार के एक और राउंड यहाँ पे लगा दिया, तो एक साइड जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरी साइड जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये क्योंकि राउंड है तो घूमते रहेंगे, एक ब्रश हम इसके साथ लगा देंगे, एक ब्रश हम इसके साथ लगा देंगे, तो इस तरीके से डीसी कलेक्ट होगी जो है ना, एसी, यहाँ एसी कलेक्ट होगी स्लिप रिंग से और यहाँ पर डीसी कलेक्ट होगी। यहाँ पर हम हर हाफ टर्न के बाद इसकी आउटपुट सेगमेंट चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पूरे साइकिल में सेगमेंट चेंज नहीं हो रहा और जैसी जैसी करंट प्रोड्यूस हो रही है वैसे वैसे ही आउटपुट में मिल रही है। कम्यूटेटर्स और स्लिप रिंग्स को यहाँ मैंने मज़ीद वाज़ेह किया है। यहाँ देखिए आप, इससे जो है ना विल कलेक्ट डीसी, क्योंकि ये हाफ सिलेंड्रिकल शेप में हाफ सेगमेंट हैं, तो जैसे जैसे ये घूमता रहेगा, ये ब्रशेज़ के साथ कभी ये ब्लैक टच होगा, कभी ये वाइट टच होगा, तो ये घूमता रहेगा, ब्रशेस स्टैटिक रहेंगे और बिजली इससे कलेक्ट होती रहेगी। तो ये इसको कहते हैं कम्यूटेटर्स। स्लिप रिंग्स जो हैं ये दो सिलेंडर्स बनाए जाते हैं। एक सिलेंडर ये है और इसके अंदर से वायर गुजार के इस लूप का दूसरा सिलेंडर इसमें यहाँ दूसरा बनाया गया है। ये रेड सर्कल में आप देखें तो इससे जो कलेक्शन है, जैसे जो एसी कलेक्ट होगी, क्योंकि जो प्रोड्यूस होगा वही आउटपुट में आपको मिल जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी पहले प्रोड्यूस करके देखते हैं, फिर डीसी प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखें स्लिप रिंग्स लगाए गए हैं। ये लूप ब्लैक वाला ऊपर है, ये वर्टिकल है फील्ड के, तो इस वक्त ये गैल्वेनोमीटर पर देखें ये 0 पे खड़ी है सुई, इसकी कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रही। जैसे जैसे ये आप इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें, यहाँ पे इसका डायग्राम देखें, तो ये यहाँ से शुरू किया हमने, ये देखें ये वर्टिकल है, जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल हुआ, बिल्कुल ये जैसे जैसे मूव करना शुरू हुआ, ये वोल्टेज बढ़ने लगे, बढ़ते रहे, ये पीक पे चले गए। देखें ये हॉरिजॉन्टल हो गया कॉइल जो है, उसके बाद ये फिर घूमना शुरू किया और ये वोल्टेज कम होते होते यहाँ तक आते ये वर्टिकल हो गया। फिर अब इसको देखें अपोजिट साइड में घूमना शुरू हुआ, यानी ये ब्लैक पहले ऊपर था, अब ये नीचे आ गया, अब ये देखें फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये देखें वोल्टेज बढ़ते 0 से नेगेटिव साइड में पीक पे चले गए और फिर जैसे जैसे फिर कॉइल घूमी तो ये वोल्टेज फिर कम होते 0 पे आ गए और ये वर्टिकल पोजीशन पे आ गई। इस तरीके से इसमें एसी जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। एसी एक तो यहाँ स्लिप रिंग्स होने चाहिए
और दूसरा कॉयल मूवमेंट से इस तरीके से देखें कैसे वोल्टेज पैदा होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे फिर कम होते हैं। यहाँ भी ज़ीरो हैं, यहाँ भी ज़ीरो हैं, यहाँ भी ज़ीरो हैं। तो इसको एक साइकिल कहते हैं, यानी इसका एक चक्कर आर्मेचर का लूप का एक चक्कर पूरा। देखें यहाँ पे भी एक ब्लैक लूप ऊपर है और यहाँ पे भी ब्लैक लूप ऊपर है, यानी पूरा चक्कर इसने खा लिया। और ये एक साइकिल पैदा हुआ बिजली का, ज़ीरो से मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम नेगेटिव, फिर ज़ीरो। इसको एक साइकिल कहते हैं। और ये हमारे घरों में जो बिजली आती है ये 50 हर्ट्ज़ की होती है, 50 साइकिल पर सेकंड की होती है, यानी इस तरह के 50 साइकिल पैदा होते हैं इसमें जो हमारे घरों को बिजली मिलती है। प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, ये देखिए यहाँ कम्यूटेटर्स लगा दिए हमने स्लिप रिंग्स की बजाय, और वही जो है ना हमने किया जो है उसको राउंड दिया, एक पूरा लूप वही है, राउंड उसी तरीके से देने हैं, वही इंजन ने इसको घुमाना है। लेकिन कलेक्शन हमने जो की है ईएमएफ की, वोल्टेज की, उसका तरीका हमने बदल दिया। तो ये देखें ज़ीरो से मैक्सिमम गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर ये घूमना शुरू हुआ, वर्टिकल हो गया, तो ये फिर ज़ीरो हो गई। अब अगर ये होते कम्यूटेटर्स ना होते तो ये यहाँ से नेगेटिव साइड में साइकिल जाता, लेकिन हमने क्योंकि इस ब्रशेस के साथ कम्यूटेटर्स को चेंज कर दिया है, जो कम्यूटेटर पहले इस ब्रश के साथ था अब दूसरा ब्रश इसके साथ कनेक्ट हो गया, और फिर ये मैक्सिमम गया और फिर ये ज़ीरो हो गया। तो ये पूरा राउंड इसका देखें कंप्लीट हो गया उसका। तो इस तरीके से हम इसको जो है ना डीसी कलेक्ट करते हैं, और ये पल्सेटिंग डीसी होती है। ये देखें ज़ीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर ज़ीरो, दो पल्सेटिंग डीसी के दो साइकिल हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर्स और उसका काम करने का तरीका, और इंडक्शन कैसे होती है, और एसी या डीसी को कैसे कलेक्ट करते हैं आर्मेचर से। प्रैक्टिकल मशीन हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाएंगे, और अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह जनरेटर्स को। तो आप देखेंगे कि आप जो है बिजली कैसे पैदा होती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक मज़ीद पहुंच सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक भी कर दें और दूसरों से शेयर भी करें, क्योंकि इल्म फैलाना भी इबादत है। तो बराए मेहरबानी इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें।